Dear students, today's topic in English grammar is joining into simple sentence. प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करना। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस को देखें अब सबसे पहले। Silence proves his guilt. It has only one finite verb. एक ही finite verb है और वो है proves. It means it has only one clause. एक clause. subject और verb का जो combination है एक ही है। His silence है subject, proves है verb. और ये clause बनाता है एक independent clause और एक independent clause को एक simple sentence। इसको हम एक simple sentence कहेंगे। सिंपल सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है और वो एक ही क्लाउज पर मुश्तमिल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं कि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे। उसको कंबाइन करने के कई तरीके हैं। Two simple sentences can be joined in a single simple sentence by using participle, by using noun or phrase in a position, preposition with noun or gerunds, infinitive, nominative absolute phrase, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ये 6 तरीके हैं जिनसे आप दो सेंटेंस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है मालूम होना चाहिए। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? A word formed from a verb and used as an adjective or noun is called a participle. एक ऐसा वर्ड जो verb से बनता हो और एक एडजेक्टिव या नॉन की तरह इस्तेमाल होता हो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। जी हाँ, दो तरह के पार्टिसिपल हैं। There are two main types of participle. एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी का लगा देना। एग्जाम्पल है यहाँ पे ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, ये पार्टिसिपल बन गया। इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको हम लोग एक्टिव पार्टिसिपल भी कहते हैं, एक्टिव फॉर्म वाला। और पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ वर्ब 3 जैसे कि ईटन, ईट, एट, थर्ड फॉर्म ईटन, किल, किल्ड, किल्ड। तो ये पार्टिसिपल का एग्जांपल है। अब आइए देखते हैं कि इन पार्टिसिपल का यूज करके आप दो सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे। ये पहला एक सेंटेंस, पहले एक क्वेश्चन देख लें। He was ill. एक सेंटेंस, he did not attend the meeting। दूसरा सेंटेंस। ये दो सेंटेंस है, इसको पार्टिसिपल से ज्वाइन करना। कैसे ज्वाइन होगा ये देखिए। Being ill, he did not attend the meeting। गौर करें, ऊपर जो सेंटेंसेस है दो, He was ill, उसमें वर्ब पे गौर करें। पहले वाले सेंटेंस में was ये वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में did not attend, ये फाइनाइट वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने did को भी साथ में जोड़ दिया, इससे हमें टेंस पता चलता है। और जब हमने ज्वाइन किया उसके बाद आप सेंटेंस को देखिए। Being ill, he did not attend the meeting। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब रह गया, did not attend, फाइनाइट वर्ब,
गौर करें, बीइंग इल, इसको ब्लू मार्क कर दिया गया है, ब्लू कलर से चेंज कर दिया गया। अब देखिए यही है पार्टिसिपल फ्रेज से ज्वाइन करना। बीइंग ये पार्टिसिपल हो गया। आप वहां देखिए वाज जो था एक बी वर्ब में पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो आईएनजी लग जाएगा, वो बीइंग हो जाएगा। बीइंग इल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। इस तरह से ये पार्टिसिपल फ्रेज पार्टिसिपल में चेंज होकर एक सेंटेंस को हमने उस पार्टिसिपल में बदल दिया और बाकी एक सेंटेंस को रखा गया। इस तरह से अब एक ही क्लाउज इसमें बच गया और ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। और एक एग्जांपल देखें, he was rejected by his family, he decided to become a monk। दोनों सेंटेंस में अलग अलग एक फाइनाइट वर्ब है, was rejected एक फाइनाइट वर्ब इसमें पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में decided। जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ही वर्ब रखना है, दूसरे वाले या किसी एक को हमें क्या करना होगा, पार्टिसिपल में बदलना होगा। इस तरह से rejected by his family, he decided to become a monk। अब यहां देखें, rejected by his family, rejected by his family, पार्टिसिपल से इसको जोड़ दिया गया। रिजेक्टेड ये पार्टिसिपल है, रिजेक्टेड यहां पे ये रिजेक्टेड ये वर्ब था, लेकिन आप देखें जैसे ही इसको ज्वाइन करते वक्त रिजेक्टेड पार्टिसिपल में चेंज हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल इसमें है, पास्ट पार्टिसिपल में। इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब, अब देखें इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है डिसाइडेड। रिजेक्टेड ये पास्ट पार्टिसिपल है, रिजेक्टेड ये पास्ट पार्टिसिपल है और इस तरह से ये पार्टिसिपल के जरिया सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन किया गया। पार्टिसिपल्स के साथ जो फ्रेज बनते हैं उसको आप एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव होता है, एक तरह से एडजेक्टिव क्लाउज का काम करता है। अब यहां देखिए बीइंग इल, तो ये बीइंग इल पहले वाले में जो था बीइंग इल, ये कौन इल है, इसका अंडरस्टूड होता है एक सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट भी ही है। आप देखिए ही हालांकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, एक पार्टिसिपल में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट क्लाउज की तरह नहीं है ये, तो ये लेकिन अंडरस्टूड होता है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, बीइंग इल कौन इल है, वो ही है। और यहाँ पे जैसे रिजेक्टेड है तो ये रिजेक्टेड कौन है रिजेक्टेड, तो ही रिजेक्टेड है, ही वाज रिजेक्टेड। जैसे आप देखिए ही वाज रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड बाय हिज फैमिली ही डिसाइडेड टू बिकम अ monk। ये अंडरस्टूड भी होता है। और देखेंगे पार्टिसिपल फ्रेज में ध्यान रखेंगे तो उसका सब्जेक्ट के साथ उसका एग्रीमेंट हो रहा है कि तब आप सही बना पाएंगे। थर्ड एक और एग्जांपल देख लें, शी रिसीव्ड नो आंसर, शी नॉट द सेकंड टाइम। शी रिसीव्ड नो आंसर, शी नॉट द सेकंड टाइम। इसको ज्वाइन करते हैं, रिसीविंग नो आंसर, शी नॉट द सेकंड टाइम। ये रिसीविंग पार्टिसिपल में चेंज हो गया, रिसीव जो वर्ब था। अब देखिए ये रिसीविंग का जो सब्जेक्ट है वो शी ही है। रिसीविंग नो आंसर अंडरस्टूड होता है, रिसीविंग नो आंसर सी नॉट द सेकंड टाइम, ये अंडरस्टूड होता है। अब ये यहां देखिए सी से इसका कॉम्बिनेशन, रिसीविंग नो आंसर सी नॉट द सेकंड टाइम। ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का यूज करके आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं दो अलग अलग सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस। ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लें कि नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन किसको कहते हैं। In grammar, an apposition occurs when two words or phrases are placed beside each other
in a sentence so that one describes or defines the other. यानी ग्रामर में अपोजिशन उस वक्त होता है जब दो वर्ड को या फ्रेज को एक दूसरे के बगल में इस्तेमाल करते हैं और उसमें से एक वर्ड दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करता है, एक नॉन दूसरे नॉन को डिस्क्राइब करता हो, डिफाइन करता हो, उसके बारे में बताता है, तो उसे हम फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं या नॉन इन अपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल, आसनसोल, द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, is 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। आप यहां देखें, जो अंडरलाइन है ये नॉन इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, ये फ्रेज इन अपोजिशन आसनसोल को डिस्क्राइब कर रही है। फ्रेज देखिए आप, ये एक नाउन है, दो वर्ड दो फ्रेज इस्तेमाल किया गया, इधर एक नॉन इधर फ्रेज। अब ये देखें, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। आसनसोल को बयान करता है कौन? ये नॉन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, और दोनों एक दूसरे के बगल में साथ साथ है भी। आप देखें, तो इसी को हम नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। आप इसी नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन कर सकें। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन। एग्जाम्पल देखें, दिस इज माय सिस्टर, हर नेम इज ज़ैनब। दो सेंटेंस है, इसको नॉन और फ्रेज इन अपोजिशन के साथ कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो होगा दिस इज माय सिस्टर ज़ैनब, दिस इज माय सिस्टर ज़ैनब। वेरी सिंपल। आप देखें, माय सिस्टर और ज़ैनब को अपोजिशन में यूज किया गया, माय सिस्टर ज़ैनब। ज़ैनब नॉन इन अपोजिशन के तौर पर यूज हो, माय सिस्टर के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इट इज फाउंड इन आसनसोल। Coal, a very important mineral, is found in आसनसोल। गौर करें, सिंपल सेंटेंस कैसे हो गया ये। ऊपर वाले जो क्वेश्चन उसमें कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इसमें इज एक वर्ब था, एक फाइनाइट वर्ब। इट इज फाउंड इन आसनसोल, इज इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है। अब देखेंगे कि जो ज्वाइन किया गया उसमें सिर्फ एक ही वर्ब रह गया, इज फाउंड इन आसनसोल। अब आप देखें, ये जो इज फाउंड है इसमें एक ही क्लाउज रह जाता है और इससे क्या बन जाता है? एक सिंपल सेंटेंस। और ब्लू में जो अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ये अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ये अपोजिशन है, फ्रेज इन अपोजिशन है किसका? कोल का। कोल को डिस्क्राइब करता है। कोल क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इज फाउंड इन आसनसोल। ये नॉन इन अपोजिशन के साथ ज्वाइन हुआ। एक और एग्जांपल देख लें। मेहनाज वाज माय स्टूडेंट, he was very sincere। ज्वाइन करते हैं, मेहनाज माय स्टूडेंट was very sincere। मेहनाज माय स्टूडेंट नॉन इन अपोजिशन was very sincere। इसमें एक ही क्लाउज रह गया, पर में दो सेंटेंस थे, दो क्लाउज था। जब हम ज्वाइन किया इसमें एक ही क्लाउज रह गया, इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस हो गया। आगे किसी को पढ़ते हैं और एक दूसरे तरीके। Joining to simple sentence by using preposition with noun or gerund। By using preposition with noun or gerund। preposition आप जानते हैं, preposition होता है, preposition का जो यूज करते हैं, in, on, off, ये सब preposition होते हैं। और noun तो आप जानते हैं, नेमिंग वर्ड, कुछ भी नेमिंग वर्ड को हम noun कहते हैं। gerund थोड़ा सा समझ लें। A verb that ends in ing and which function as a noun। एक वर्ब जो ing पे खत्म होता है, कि वर्ब में ing लगा होता है
और जो काम करता है नॉन के तौर पर, जो नॉन के तौर पर काम करता है, जो नॉन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देख लें तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे स्विमिंग इज द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। स्विमिंग इज, स्विमिंग को हमने यहाँ नॉन बनाया। स्विमिंग इज द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। स्विमिंग कोई चीज है जो बहुत ही रिलैक्सिंग दुनिया में है ना। तो ये इसी को हम जिरन कहते हैं। प्रीपोजिशन नॉन के साथ या जिरन के साथ यूज करके ज्वाइन करेंगे, वो आगे देखेंगे हम लोग। ज्वाइनिंग इनटू सिंपल सेंटेंस by using preposition with non-gerund. He failed many times. He still hopes to succeed. यहाँ देखें, he failed many times. He still hopes to succeed. ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको हमें सिंगल सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करना है प्रीपोजिशन विथ non-gerund की मदद से। In spite of many failures, he hopes to succeed. ये इन स्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशन है। फेलियर ये नाउन, फेलियर ये नाउन, मेन उसका एडजेक्टिव है। अब देखिए, ही फेल्ड मेनी टाइम्स, इस पूरे सेंटेंस को एक फ्रेज में तब्दील कर दिया गया, वो है प्रीपोजिशन विद non-gerund। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर ही होप्स टू सक्सीड। इस तरह से अब सिर्फ एक ही क्लाउज रह गया, एक सिंपल सेंटेंस बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he was rude, I took no notice of it। दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको भी हम लोग प्रीपोजिशन विथ नॉन और gerund की मदद से ज्वाइन करेंगे। I took no notice of his rudeness। I took no notice of his rudeness। of प्रीपोजिशन है, his rudeness, ये rudeness नाउन। इस तरह से ये प्रीपोजिशन विद नाउन ज्वाइन हो गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देख लें। द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम। पेशेंट डाइड, डॉक्टर केम, दो अलग अलग सेंटेंस, इसको ज्वाइन करते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। ये बिफोर क्या, बिफोर ये प्रीपोजिशन है और अराइवल जो है ये नाउन। बिफोर द अराइवल इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव को भी समझना पड़ेगा हमें, इंफिनिटिव क्या है। तो हम लोग एक क्विक लुक ले लेते हैं, इंफिनिटिव क्या है। एन इंफिनिटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब दैट यूजुअली फॉलोज टू। एक इंफिनिटिव एक बेसिक फॉर्म है वर्ब का जो टू के बाद आता है, टू फॉर्म। Example of infinitives: to run, to walk, to cook, to understand, to make। आप जानते हैं इसे, बहुत आसान है। आप देखें सेंटेंस में से, I like to run, ये to run infinitive। I bought paint to finish the picture for my mom। यहां देखें to finish the picture for my mom, ये infinitive के साथ पूरा फ्रेज है। He is very honest, he will not break his words। He is too honest to break his words। ज्वाइन हो गया, to break his words, ये इंफिनिटिव। He is very honest, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस he will not break his words, वर्ब को अंडरलाइन किया गया है, देख रहे हैं। जब इसे ज्वाइन कर दिया गया तो एक ही फाइनाइट वर्ब आपको मिल रहा होगा। आप देखें is, इस तरह से ये एक सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। We must finish this chapter, there are still 2 paragraphs। We must finish this chapter, एक सेंटेंस, there are still 2 paragraphs, दूसरा सेंटेंस। ज्वाइन करते हैं। We have still 2 paragraphs of this chapter to finish। We have still 2 paragraphs of this chapter to finish it, to finish। आप देखें
वी मस्ट फिनिश दिस चैप्टर, इस पूरे सेंटेंस को सिर्फ एक फ्रेज, छोटा सा एक फ्रेज टू फिनिश में चेंज कर दिया गया। वी हैव स्टिल 2 पैराग्राफ्स, देयर आर स्टिल 2 पैराग्राफ्स थे, उसको हमने चेंज किया, वी हैव स्टिल 2 पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारे पास अभी भी 2 चैप्टर बाकी हैं फिनिश करने, 2 चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर, इस चैप्टर में 2 पैराग्राफ हैं फिनिश करने को। नेक्स्ट एग्जांपल, I have some duties, I must perform them. Infinitive का यूज करके ज्वाइन करते हैं इसे, I have some duties to perform, ये to perform, ये infinitive आ गया, I must perform them, I have some duties रह गया, पूरे इस सेंटेंस को I must perform them को to perform के साथ infinitive में चेंज कर दिया गया, और ये देखिए एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। Joining to simple sentence by using the nominative absolute phrase. Nominative absolute phrase क्या है, उसको जरा समझें, अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बनाना आसान होगा, ज्वाइन करना आसान होगा सिंपल सेंटेंस। A nominative absolute phrase is a noun phrase at the beginning or at the end of a sentence that describes the main subject and verb. The phrase has no grammatical connection with the rest of the sentence. एक nominative absolute phrase जो है एक नॉन फ्रेज होता है, जो सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, जो मेन सब्जेक्ट या वर्ब होता है उस सेंटेंस का, उसके बारे में वो बात करता है, उसको बयान करता है। ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं, मतलब उसको किसी कंजंक्शन से जोड़ा हुआ नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लें, the weather being rainy, we decided to postpone the trip. The weather being rainy, we decided to postpone the trip. यहां देखें, ये एब्सोल्यूट फ्रेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज बना दिया गया। The weather being rainy, we decided to postpone the trip. ये देखिए जो हमारा यहाँ है, हम लोगों ने क्यों पोस्टपोन कर दिया ट्रिप को, ये वर्ब जो है पोस्टपोन करने का, उसको डिस्क्राइब करता है वो जब वेदर बीइंग रेन। ये जो नॉमिनेटेड एब्सोल्यूट फ्रेज होता है, या तो नाउन को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को या वर्ब को डिस्क्राइब करता हो। अगर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो एडजेक्टिव होता है, और वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ये द वेदर बीइंग रेनी, देखें ये जो फ्रेज है ये डिस्क्राइब कर रहा है पोस्टपोन करने को, यानी वर्ब को डिस्क्राइब। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है। इसी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का इस्तेमाल करके हम जो है ज्वाइन करेंगे अलग अलग सेंटेंस को 2 सेंटेंस। पुलिस अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड। द पुलिस अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड। यहां 2 सेंटेंस है, ज्वाइन करते हैं। The police having arrived, the crowd dispersed. आप यहां देखें, the police having arrived, ये having arrived, the police having arrived, ये पूरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। ये having arrived किसी भी टेंस को नहीं बता पाएगा, इसीलिए एक क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे, the police having arrived, और इसमें सब्जेक्ट भी है। एब्सोल्यूट फ्रेज इसीलिए कहा जाता है सब्जेक्ट के साथ होने, लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता, और ना ही वो क्लाउज बना पाता। क्लाउज बनता उस वक्त जब उसमें फाइनाइट वर्ब। तो ये द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड, फाइनाइट वर्ब एक ही है, डिस्पर्स्ड, और ये इस तरह से सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी हॉट डे, They could not play on roof. बहुत गर्म दिन था, वो लोग रोड पे नहीं खेल सके। ज्वाइन करते हैं, the day being hot, they could not play on roof. Day being hot, they could not play on the road. यहाँ पे the day being hot ये nominative absolute है, phrase है ये, the day being hot। Next,
he fired his gun, the tiger ran away। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको ज्वाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक ही क्लाउज, एक ही वर्ब पर मुश्तमिल एक सेंटेंस को बनाना होगा। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का इस्तेमाल करें। खासतौर पर उस जगह इस्तेमाल किया जाता है, देखेंगे कि काम करने वाले दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है अलग अलग है, सब्जेक्ट है अलग है। ही फायर्ड हिज गन, ये उसने फायर किया गन, और द टाइगर रन अवे। आप सभी सेंटेंस में आप देखिए, द पुलिस अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड। देखिएगा सभी सेंटेंस जो ज्वाइन करने को यहाँ दिया जा रहा है, आप देखेंगे सबका सब्जेक्ट अलग है। पहले वाले सेंटेंस में द पुलिस है सब्जेक्ट, और उधर दूसरे जो सेंटेंस है द क्राउड है वहां सब्जेक्ट। उसको बनाया गया उस तरह से कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड। फिर नेक्स्ट में देखिए, इट वाज वेरी हॉट डे, तो हॉट डे है, वाज का सब्जेक्ट है इट है, और इधर कुड नॉट प्ले का सब्जेक्ट प्ले। नीचे सेंटेंस जो थर्ड आप देखिए 15 नंबर सेंटेंस में, ही फायर्ड हिज गन, फायर करने वाला गन को वो है, ही है, और भागा कौन, रैन अवे कौन, क्या, द टाइगर। यानी दोनों सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट आप देखेंगे अलग अलग है। ऐसा जब मामला होता है जब, तब हम कोशिश करते हैं कि उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ज्वाइन करें। देखिए आप यहाँ, he having fired his gun, the tiger ran away। he having fired the gun, the tiger ran away। इस तरह से ये एक सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन हुआ। गौर करेंगे अगर आप, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको जितने भी मिले होंगे ऊपर जो बनाया गया, सबों का देखेंगे सब्जेक्ट है मौजूद उसके साथ, और जो उसके साथ जो वर्ब है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट होने की वजह कर वो क्लाउज नहीं बना पा रहा है, और हम एक ही वर्ब को रखने में कामयाब हो रहे हैं, और एक ही सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रख पा रहे हैं, और इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस हो जा रहा है। Joining to simple sentence by using adverb or adverbial phrase। तो adverb या adverbial phrase, it can modify a verb, adjective or another adverb। adverb वही काम है, adverb का जो काम है, adverb क्या करता है, ये modify करता है verb को, adjective को, किसी और adverb को modify कर देता है, उसके बारे में बता देता है। Example है, I will meet you tomorrow। tomorrow adverb है। Jafar was speaking so roughly, ये so roughly ये adverbial phrase है। आप देखेंगे इस तरह ये adverb या adverbial phrase का यूज करके कैसे ज्वाइन किया जाता है। He answered me, his answer was correct। ज्वाइन करते हैं इसको, He answered me correctly। दूसरा जो सेंटेंस था, his answer was correct, पूरे सेंटेंस को एक फ्रेज, एक वर्ड, एक एडवर्ब में चेंज कर दिया करेक्टली, और एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन गया, और पूरी बात मुकम्मल हो गई। पूरी बात हो गई। जो ऊपर दो सेंटेंसेस में था वो नीचे he answered me correctly एक सेंटेंस में हो गया, एक ही क्लॉज के साथ ये बन गया एक सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, the man fell from the staircase, it was unfortunate। Unfortunately the man fell from the staircase। Unfortunately ये एडवर्ब हो गया, the man fell from the staircase एक ही वर्ब रह गया, इसमें एक सिंपल सेंटेंस बन गया। We will support your campaign, there will be no any condition। We will support your campaign, there will be no any condition। ये दो सेंटेंस है, इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग एडवर्ब का यूज करके, एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके। We will support your campaign unconditional। ये आप देखें एक सिंपल सेंटेंस हो गया एडवर्ब का यूज करके। कुछ क्वेश्चंस अब मैं दे रहा हूं आप लोगों को, सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करने के तरीके को समझ गए होंगे। जो तरीके आपको बताए गए उनकी मदद से आप कोशिश करें इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का। उम्मीद है आप बना पाएंगे।
थैंक यू।